तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्तमान में जो राहु का खेल चल रहा था, जो प्रारंभ हुआ, सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में जो गोचर में राहु उसके चल रहे थे जो उसका अब क्या करना है, राहु अब क्या करने जा रहे हैं। और आज 17 सितंबर सुबह में गोचर परिवर्तन सूर्य देवता का हो चुका है कन्या राशि में। तो इससे अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक सूर्य और राहु 180 डिग्री पर समसप्तक थे, जिसके कारण पितृदोष बना हुआ था। गोचरी स्थिति में जिसकी कुंडली में पितृदोष अगर समसप्तक लग्न भाव से बना हुआ था, उनके लिए आपका मार्ग जो है अवरुद्ध होकर पड़ा हुआ था। जो अवरोध पैदा हो रहा था, जो रुकावट आपको दिख रही थी, वह अब दूर हो जाएगी। क्यों कि गोचर का पितृदोष हट गया। सूर्य अब आ गए कन्या में, तो सिंह राशि से कन्या में आए। राहु कुंभ राशि से सिंह राशि पर जो दृष्टि डाल रहे थे, समसप्तक योग जो बना था, उससे अब मुक्ति मिली। गोचर का पितृदोष हट गया, होगा अब खेला ही खेला। नवरात्रि में होगा कुछ ऐसा, दोगे अब नहला पर दहला। विशेष काम बनने जा रहा है। जिन जिन लोगों ने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिन लोग अभी भी वंचित हैं, तो संपर्क साध करके अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसको दूर आप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा मानसिक रूप से ऐसी बात को पाल लेते हैं कि हम अगर महाकालेश्वर मंदिर गए, हरिद्वार गए, काशी गए, मथुरा गए, नासिक गए, सिर्फ जाने मात्र से कहीं भी ऐसा उल्लेख शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्र में कहीं नहीं ली है कि सिर्फ आपको तीर्थ स्थान पर पहुंच जाने मात्र से फल मिलता है। तीर्थ पर पहुंचने का जो फल मिलता है वो तो फल अलग है, लेकिन पितृ दोष के जो दोष है उसके निराकरण के लिए जो विधि विधान है, जो तौर तरीका है, वह आप अगर नहीं करते हैं तो उस दोष से आप वंचित रह जाते हैं। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद मिला, अब बंधन से अब मिली है मुक्ति। होगा अनुभव बहुत कुछ ऐसा, मिलके रहेगी अद्भुत शक्ति। शुक्र राहु अब हुए समसप्तक। अब शुक्र आ गए हैं सिंह राशि में और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु चेला आमने सामने हो गए हैं। अब कुछ विशेष मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। जिस तरह की भी रुकावट थी, चाहे वाणिज्यिक कार्य से जुड़े हैं, चाहे सर्विस क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी बड़े पद पर पदासीन हो, चाहे देश विदेश से आयात निर्यात की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे शादी से संबंधित कोई बात हो, सब में अब अचानक परिवर्तन आज से प्रारंभ हुआ। श्री गणेश हुआ। सकारात्मकता की ओर आप बढ़ने जा रहे हैं। अब आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। इस सूर्य के वहां के हटने से, जहां पर ये कन्या राशि में आकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुधादित्य योग बना दिए हैं, तो ऐसे लोग को अपनी वाणी की शैली से, अपनी वाक्पटुता से आप में ऐसी दक्षता निपुणता प्राप्त होने जा रही है, जिससे कि धन कोष, बैंक बैलेंस, स्टॉक मार्केट, निवेश आदि से, शेयर आदि मार्केटों से ज्यादा लाभ पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शेयर स्टॉक मार्केट से विशेष लाभ के योग हैं, तो अब जो लाभ प्राप्त कर रहे थे, अब वही दोगुने चौगुने के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन आपकी कुंडली में यह योग होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए ये जो है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आदि से फायदा का योग नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में योग है तो अब लाजवाब शानदार फायदा आप इन सब चीजों से मिलने जा रहा है। राहु आईटी सेक्टर से जुड़े व्यक्तियों के लिए और रातों रात अमीर बनने वालों के लिए, दलाली करने वालों के लिए, हॉकर वालों के लिए यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों, श्रोताओं और देश विदेश के यजमानों को मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश की स्तुति आप भी उनका स्मरण कर लें, तो हमारी बातों को समझने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंह राशि वालों के लिए जिस चीज को मैंने बताया उसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है और उसके हिसाब से आपको कदम बढ़ाना है। गुरु आपके आय भाव में धन कोष को बढ़ाने के लिए तत्परता दिखाई रहे हैं। स्थायित्व संपत्ति प्रदान करने जा रहे हैं। ये राहु जो देते हैं उसमें अस्थायित्व नहीं होता है। शुक्र जो देते हैं उसमें अस्थायित्व नहीं होता है। जब तक ये रहते हैं आपके लिए छत्र छाया बना के, तब तक तो घनघोर वर्षा करते हैं। पैसों के अनियंत्रित आवक होता है। आपका इतना आय होता है कि आपके आय से आप भयभीत अपने इनकम से हो जाते हैं। इसलिए राहु का सब काम असंतुलित होता है। अगर मानसिक विचित्रता भय अगर से आप भयभीत होते रहते हैं तो यह राहु के दोष है। तो आप ज्यादा इतना भयाक्रांत हो जाते हैं कि आपका जीना दूभर हो जाता है। भय ही भय, रात में अनिद्रा का लक्षण, पाचन क्रिया में विलक्षण रोग। और अगर ये आपके लिए शुभदायक हैं आर्थिक दृष्टिकोण से तो इतना पैसा देते हैं कि पैसे को कैसे हिसाब लगाया जाए उसके लिए आप चिंतित होने लगते हैं। दोनों अवस्था में ये चिंतित ही करते हैं। लेकिन एक सकारात्मक है तो एक नकारात्मक है। सकारात्मकता में भी ये व्यक्ति को उलझन में डाल देते हैं, दुविधात्मक स्थिति फंस जाता है, कहीं छापा न पड़ जाए, इतना पैसे आपके पास कहां से आ गए। इस तरह से आकूत धन संपदा को प्रदान करने वाले अचानक इस कलयुग में जो है राहु को कुबेर जैसा माना गया है, जो सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष है। उसी तरह से राहु जिसके ऊपर दबीभूत हो गए, जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए, जिनकी कुंडली में अनुकूल है, तो उनके लिए जो भौतिक सुख संपदा है, ऐश्वर्य वैभव है, वह बिल्कुल देखते ही देखते आपको कहां से कहां जैसे धूल के कण, जैसे तिनका तूफान में धरती से गगन चुंबी आसमान में चढ़ जाते हैं। यही राहु का काम होता है। अल्प से अल्प समय में रातों रात और कम से कम समय में जो ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले जो दिखते हैं आपके, चाहे वो व्यवसायिक के दृष्टिकोण से आप देखो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखो, चाहे बड़े बड़े प्रवचनकर्ता और उपदेशक को देखो, राहु बहुत ही कभी कभी लोगों को बहुत ही धार्मिकता से ओतप्रोत भी कर देता है। बड़े बड़े लोगों का जो मूलांक 22 होता है, उसका आप 4 जिसका मूलांक होता है, यह बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। बड़े बड़े प्रवचनकर्ता और राजनीतिक उपदेशक आप देख सकते हैं मूलांक 4 वालों को, तारीख 22 वालों को। और इस तरह के जो है ये उस पर राहु की कृपा बरसती रहती है। 16 साल में जहां पर गुरु अस्थायी संपत्ति प्रदान करने के लिए उतावलापन दिखा रहे हैं, उसी तरह से राहु 18 साल पर आकर आपके साथ जो अभी दुविधात्मक स्थिति में फंसे थे, नौकरी में बॉस से, अधिकारी गण से जो आपका मनमुटाव चल रहा था, उसमें अब राहत मिलने जा रही। केस मुकदमा की अगर कोई कार्यवाही आपके ऊपर चल रही थी या आपने किसी के ऊपर कर रखा है तो उसमें अब सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। क्यों हम बात करने जा रहे हैं अब राहु की कलयुग के धनदाता के। सप्तम में प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में चल रहे थे आपके, सम में है तो और विषम में है तो उसके हिसाब से कुमार और प्रौढ़ावस्था में ये बन जाते हैं। गोचरीय स्थिति के अनुसार अब ये अपने फार्म में आ गए हैं, अपने रुतबे में आ गए हैं, अपनी औकात में आ गए हैं। अब ये आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाने जा रहे हैं। आज से जो पितृदोष था गोचर में वह भी हट चुका है। आप 18 साल के बाद 24-23 अंश में जो बल का भाव होता है और इस तरह से आपको अपने रौद्र रूप राहु को देखने का मिलेगा। यह सोने के रथ पर चढ़कर चांदी के पहिया लगाकर चमचमाते हुए ऐसे सबकी नजरों में आप दिखेंगे और देखते ही देखते आप गगनचुंबी तरक्की और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। लोग आपको देख के हाथ पर अचंभित आश्चर्यचकित हो सकता है कि कैसे इनका इतना बड़ा कार्य बन गया। मित्रों, अब दौड़ आप लगाएंगे ऐसा कि लोग देखते रह जाएंगे। युवा अवस्था के जो राहु अवस्था होते हैं तो इतना आकुल धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं लोगों की, जो कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अंतर यह बताना लाजमी है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ सकारात्मक होकर जो अवस्था के होते हैं
वही फल देने में सक्षम होते हैं आपके जीवन में। वो चाहे क्रूर ग्रह, दुष्ट ग्रह ही क्यों न हो, पाप ग्रह ही क्यों न हो, लेकिन आपके लिए कुंडली में उच्च का हो गया, शुभ हो गया, तो वह बहुत ही धन देते हैं। तो चाहे राहु केतु शनि क्यों न हो, शुभ होना चाहिए। जो ग्रह शुभ है आपके लिए जीवन में वही शुभ फल देगा। गुरु शुक्र बुध शुभ है, लेकिन आपकी कुंडली में शुभ योग नहीं है, शुभ भाव के स्वामी नहीं है। इनकी दशा अंतर्दशा आने के बावजूद भी आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका उत्थान, आपकी मनोकामना, आपकी आशा, आपकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो आपकी दशा वगैरह क्या चल रहा है, आपकी अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 501 में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा कराएंगे तो 10-20 हजार की जितना लागत होगी आपकी कुंडलियों की, तो उसके अनुसार वो हम आपको बताया जाएगा और ऑनलाइन आपसे वीडियो कॉलिंग करके संकल्प कराकर उसको संपन्न किया जाता है। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि 18 साल के बाद का जो ये राहु का फल है, जो ले पाएंगे, जिनकी कुंडली में राहु का दशांतर साथ चल रही है शुभ होके, तो बहुत ही लाभ होने जा रहा है। राहु में जिसका गुरु चल रहा है तो भी बहुत ही आपकी तरक्की, उन्नति और हर विघ्न बाधा को तितर बितर छिन्न भिन्न धूल दूषित करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपना मार्ग बनाते हुए चले जाएंगे। अंत आपके भाग्य के जो है पहिया की जो गति है, इतनी तीव्रता, इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह लगातार 5 दिसंबर 2026 तक का योग है। इस तरह के योग बार बार नहीं आता है। अब न बनी तो अब न बनेगा, अवसर बार बार नहीं मिलता। मित्रों, ऐसा बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं। आपके भाग्य बिल्कुल जीवन में तख्ता पलट इसी को बोलते हैं। और आपकी यकीन नहीं आपको हो रहा होगा, लेकिन जिनके साथ इस तरह की बात हो रही है वह संपर्क साध करके इसका निराकरण और अपने मार्ग में और तीव्रता से, शीघ्रता से हर विघ्न बाधा को दूर करते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। मित्रों, राहु से ज्यादा धन कोई देने वाला नहीं है। महाराजा बनाने की काबिलियत इस घोर कलयुग में राहु में ही शक्ति प्रदान है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, उसकी प्राप्ति के लिए भी इन्होंने लाखों उपाय करने के बावजूद देवताओं को इन्होंने चकित करके चतुराई से ये अपना जो है अमृत को पान कर लिए, जिसके कारण से सूर्य और चंद्र ने जो इशारा किया विष्णु भगवान को, उन्होंने चक्र चलाकर दोनों को काट दिए तो दो बन गए। इतनी चतुराई, इतनी इसमें बुद्धि रहती है और इनमें एकता ज्यादा होती है। अभी वर्तमान में आप घोर कलयुग में भी देख सकते हैं, उदंडों के, बदमाशों के, चोरों के, डकैतों के, नीच बुद्धि वालों में एकता ज्यादा रहती है। जो संत महात्मा सहृदयी हैं, जो भक्त हैं, उनमें आप देखते हैं कि बिल्कुल कहने के लिए तो सब प्रवचन करता, कथाकार कहते हैं, लेकिन उसमें मतैक्यता नहीं होती है, तो उसमें सब एकता नहीं होती है। यहीं से पता चलता है कि अगर संतों में एकता ना हो तो वह संत संत कहलाने लायक नहीं होते हैं। वास्तव में संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सदैव, बाल विनय सुनकर पाप, उनकी वर्णन अथाह है, अनंत है, अगाध है। लेकिन संतों में जब आपस में टकराव होता है तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि वह संत के लक्षण नहीं है। वह ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी, अहंकारी और क्रोधी आदि हो सकते हैं, क्योंकि संत के ये लक्षण नहीं है। विद्वता अलग चीज है, व्याकरणाचार्य बनना अलग चीज है, बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त करना अलग चीज है, लेकिन भक्ति अलग चीज है। भक्ति को कोई उपाधि की भूखे वो नहीं होते हैं। किसी विद्वान के विद्वता प्राप्त और जगत में नाम करने के भूखे नहीं होते। उनको सिर्फ भक्ति, भगवान के चरण कमल की प्रीति और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनकी भक्ति, भजन, कथा, प्रवचन, जप, तप, अनुष्ठान में वो तल्लीन होते हैं, मग्न होते हैं। दुनियादारी और भौतिक लड़ाइयां वो कभी नहीं लड़ा करते। मित्रों, सप्तम में ये साझेदारी का उद्योग धंधा में जो दिक्कतें चल रही थी, जो आपके पार्टनर से विरोधाभास बना हुआ था, उसमें भी अब सकारात्मकता देखने को मिलने जा रही है। मित्रों, विदेश से रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसमें भी अब शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। अब आपको अपने जीवन में याद रखने वाली कार्य कराने वाले हैं ये राहु। ये राहु बाधक नहीं, बड़े सहायक होते हैं जिसकी कुंडली में शुभ होते हैं।
शानदार और मिसाल कायम करने वाले होते हैं। जिनकी शादी में कोई दिक्कत चल रही थी और राहु शुभ है जिनके, तो उनकी शादी के भी एक शादी कराने में सक्षम होते हैं ये राहु। व्यवसाय में भी सक्षम होते हैं, व्यक्ति को हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। प्रतीक्षारत जो थे जिस चीज के लिए आप, वह कार्य आपका सिद्ध होने जा रहा है। मित्रों, राहु का जलवा, रुतबा, आन बान और शान किसानी नहीं, यह अब आपको चमत्कारिक रूप से और अकल्पनीय, अतुलनीय, अद्भुत फल चखाने वाले हैं आपको, जिसकी की आपने कल्पना नहीं की है। तो सुनामी लाने वाले हैं। अब ये अनजान, अनभिज्ञ, अपरिचित व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके सहयोग प्रदान करने वाले हैं। राहु मायावी ग्रह है और लोगों के इस घोर कलयुग में क्या चाहिए? माया, पैसे, आकुत धन संपदा को माया ही कही जाती है। यह जो राहु मायावी है, माया से परिपूर्ण कर देने वाले हैं, आपकी झोली भर देने वाले हैं, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण करने वाले हैं। मित्रों, इस तरह की संतुष्ट करेंगे आपको जन्म जन्मांतर, कई पीढ़ी तक ऐसे जिसके राहु शुभ होता है, 7 पीढ़ी तक आपके बाल गोपाल वंश कुटुंब के लोग खाते रहते हैं। इतनी इनमें शक्ति है, अपार अथाह अनंत अगाध शक्ति है। सप्तम से दृष्टि 11वें पर राहु की जो पड़ रही है, या आपके कैश इतना प्राप्त कराएंगे कि आपको स्वयं नजर लग सकती है, आपको स्वयं भय हो सकता है। इसके लिए आप जानते हैं राहु को के कारण अगर नकारात्मक फल दे रहे हैं तो भी आपको उपाय करने पड़ते हैं, सकारात्मक फल देते हैं तो भी राहु के उपाय करने पड़ते हैं। दोनों स्थिति में अगर सकारात्मक आपको पैसे से, आकुत धन संपदा से परिपूर्ण कर रहे हैं, तो जब तक आप इनके पैसों का सदुपयोग कुछ नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं अचानक ये करोड़ों करोड़ों फिर बर्बाद भी कराते हैं। इसको आप याद रखिएगा। 9वीं दृष्टि इनके पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि जो शुक्र अभी बैठे हैं आपके लग्न पर, वहां पर बन रहा है। आपकी भौतिक सुख संपदा की चीजों पर आपका व्यय होगा। आपके ओज में, आपकी आभा मंडल में आपकी तेजस्विता, ओजस्विता अभी बढ़ चढ़कर चलने वाली है। 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, जहां पर कि मंगल पहरे से बैठे हैं, पराक्रम ही पराक्रम आपका बढ़ने जा रहा है। इस पराक्रम से आप जो देश विदेश से संबंधित, जो संचार विभाग से संबंधित, जो अपने जो उद्घोषक वगैरह हैं, जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, जो यात्रा जनित कार्य करते हैं, जो बार बार देखिए यात्रा जनित, और जिनका जीवन में बार बार परिवर्तन होता है, नौकरी छोड़ के व्यवसाय, व्यवसाय छोड़ के नौकरी, लेकिन कई लोगों के लिए हानि के कारण ऐसा होता है। कई लोग को परिवर्तन बार बार होने के बावजूद भी लाभ भी विशेष विशेष ही होते रहता है। संतुष्ट ना होना अलग चीज है। संतुष्टि तो जल्दी किसी को पैसे कौड़ी से, भौतिक चीजों से मिलती नहीं है, क्योंकि संतुष्टि तो सिर्फ भक्तों को मिलती है। गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष मन, सब धन धूरि समान। तो इस तरह से बेचैन, व्यग्र, व्याकुल किसी को नहीं होना चाहिए इस भौतिक संपदा के लिए। अपनी कर्तव्य पर आप अपनी निष्ठा से चलते रहो, आज नहीं तो कल। समय पाए तरवर फरे, केतक सींचो नीर। पेड़ लगाए, पौधा लगाए, जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक अवधि है, उसका एक समय है। वो समय आएगा तो निश्चित तौर पे आपको पुष्पित, फल्लवित होकर आपको संतुष्ट करेंगे। आज पौधा लगाएंगे, आज ही उसमें इतना पानी डालेंगे कि फल लग जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मित्रों, तो राहु अब आपके जो है अंश बल से, स्थान बल से, दृष्टि बल से और हर बल बल से ये परिपूर्ण हो चुके हैं, और ये आपका यादगार का समय बनने जा रहा है। जीवन में नाम लोगे कि राहु ने मुझे, मेरे साथ इतना अच्छा कार्य किया, इतने धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया। लेकिन ये एक इसकी पहचान है, जिन जिन लोगों ने आकुत धन संपदा अचानक प्राप्त किया हो उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं। अचानक जितनी तीव्रता से, जितनी तेजी से, जितनी शीघ्रता से आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, उतनी ही तेजी से ये नीचे गिराने वाले भी होते हैं। अगर उस पैसे का आपने सदुपयोग नहीं किया, कथा प्रवचन आदि में नहीं लगाया, रचनात्मक कार्य में नहीं लगाया, परोपकार में नहीं लगाया, तो वह पैसा यूं ही फिर
जैसे वर्षा की होती है और सब पानी बह के फिर सागर में चले जाते हैं। जहां से वो धन संपदा आपको प्राप्त होती है वहीं पर वो जाके खत्म हो जाता है। या तो आदि व्याधि, रोग, केस मुकदमा आदि कहीं न कहीं, या फिर छापा पड़ जाएगा, या फिर कहीं न कलंक लग जाएगा, किसी षड्यंत्र में कोई आपको फंसा सकता है। इस तरह का इनका फल परिणाम होता है। इस तरह से इस तरह की अगर आपके साथ हो रहा है तो अवश्य श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन आदि के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं और अपने पितृदोष, कुल दोष, मातृदोष, स्त्री ऋण आदि जो दोष होते हैं जन्म कुंडलियों में, उसको दूर करके जीवन को आनंदमय, आनंद की अनुभूति एहसास कराने वाला होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगी है तो आप इसको सत्संग करके देखिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। हर चीज का आपने रस चख लिया, अगर आप सत्संग का एक बार रस चखते हैं, स्वाद लेते हैं, तो जीवन पर्यंत उस स्वाद के पीछे आप पड़ते हैं और भक्ति से कभी विमुख नहीं होते। भक्तों को जब तक भगवान के संकीर्तन, नाम उच्चारण और जब तक कथा प्रवचन उनको ना मिले तो वह बेचैन, व्यग्र और अपनी मौत तक को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सांप अपने मणि को त्याग कर अपने प्राण को त्याग देता है, उसी तरह से ये भक्तों के लक्षण होते हैं। जीवन में एक बार कथा प्रवचन जैसे तीर्थ आदि करते हैं, मकान आदि विशेष बनाते हैं जीवन में, तो इस तरह से अपने कुल वंश की वृद्धि, अपने कुल और अपने कुंडलियों के सारे दोषों को निवारण के लिए सिर्फ गया में पिंड डालने से भी बहुत लोग बहुत दुखी ही हैं। आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। इस पितृपक्ष में सिर्फ काला तिल और कुशा से जल अर्पण करके ही आप पितरों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि इस घोर कलयुग में एक से एक लोग पापाचारी हो गए हैं। कोई किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, न बुजुर्ग को, न श्रेष्ठ को, न पूज्य को। कोई सब उदंडता पूर्वक सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। संसद भवन में आप देखते हैं जूता चप्पल चल रहा है, संत महात्मा में देख रहे हैं आप टकराव हो रहा है, कर्मकांड में देख रहे हैं, पूजा पाठ में आदि में देख रहे हैं कितना भ्रष्ट चीज का उपयोग हो रहा है। सब जो गलत गलत पूजा के लिए पूजा वाला घी दो, मतलब चर्बी वाला घी दो, कहां से आपका कल्याण होगा। घर में बनाई हुई चीजों का भोग लगाओ, घर में बनाई हुई चीजों को भगवान को भोग लगाओ, अच्छी से अच्छी चीजों को भगवान को अर्पण करो, तो आपको अच्छी चीज आज नहीं तो कल उलट पलट करके भगवान, आप एक दोगे वो हजार देंगे, ऐसा आपने गाना भी सुन रखा है। भगवान को जो जितने जिस भाव से देते हो उसको हजारों गुना बढ़ा कर देते हैं। अगर भगवान के देने में गंदी चीज लाते हो, गंदा कपड़ा लाते हो, खराब फल लाते हो, मानसिकता बदल गई, पूजा जगह में जाते हो पूजा वाला सामान देना, इस तरह की भावना है, कदापि आपको फल मिलने वाला नहीं है। इस जन्म की बात कौन करे, जन्म जन्मांतर तक आप 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे, कभी भी संतुष्टि, कभी भी घर परिवार में सुकून नहीं मिलने वाला। इसलिए आप इस चीज को ध्यान दें। खाद्य पदार्थ में, होटल में, दुकानदारी में आप देख सकते हो, जहां भी छापा पड़ता है, आज आए दिन देखते हैं आप न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, दूरदर्शन में, हमेशा कि खाद्य पदार्थ में नकली खोआ मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है, नकली घी मिल रहा है, सब चीज नकली ही नकली चल रहा है। इसलिए जो असली है उसको असली आनंद प्राप्त होता है। जो नकली खाएगा, नकली कुसंग में रहेगा और श्रेष्ठों से और पूज्यों से और मंत्रों से और ग्रंथों से और तंत्रों से जो दूर रहेगा, वो उसका जीवन बिल्कुल दुखमय, कष्टमय और दारिद्र्य रूप से वह परेशान रहेगा। ये आप गांठ बांध करके रख लें मित्रों। इस तरह से आप अपनी कुंडली का कोई विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। इस नंबर पर अपना आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम वगैरह डाल करके भेज सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उस समय में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको सहजता से, सरलता से, स्वतंत्रता पूर्वक हर कार्य आपका बन जाता है। जहां श्रद्धा विश्वास है वहीं पर कार्य सिद्धि है। जहां अविश्वास है, अश्रद्धा है, मन में दुविधात्मक स्थिति बनी हुई है, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपके कोई कार्य नहीं बनता है। विद्यार्थी पढ़ता है विश्वास से कि अच्छे पढ़ाई करके हम नौकरी प्राप्त करेंगे, अच्छा उद्योग धंधा करेंगे, अगर उसको विश्वास ही नहीं हो पढ़ाई की
क्या उसका महत्व है, क्या उससे हम भविष्य निर्माण कर सकते हैं, वह विद्यार्थी कदापि पढ़ाई नहीं करेगा। जिस चीज का कोई महत्व नहीं देगा तो उस चीज की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसको मान ले, जान ले, समझ ले और उसके हिसाब से अपना कदम बढ़ाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से सबको नमन, सबको राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। सत श्री अकाल। जय सच्चिदानंद। जय महाकाली। जय महासरस्वती। जय महालक्ष्मी।